सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना बच्चों। आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपकी हिंदी अभिलाषा बुक में से एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 8, और कविता का नाम है सबकी दुनिया एक। ये जो कविता है आपके बुक पेज नंबर 54 पर है। सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझने से पहले, इस कविता के मीनिंग को समझने से पहले आपको अच्छी तरह से इसका उच्चारण आना चाहिए। इस कविता को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, इसको सही ढंग से पढ़ना आना चाहिए, तभी आप इसका मीनिंग निकाल पाओगे ना। जब तक हमें पढ़ना नहीं आएगा तब तक हम कैसे इसका मीनिंग निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, सबकी दुनिया एक, धरती है हम सब की एक, आसमान हम सब का एक, सूरज है हम सब का एक, चंदा है हम सब का एक, पानी है हम सब का एक, और पवन है सबकी एक, हैं दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। आइए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको। सबकी दुनिया एक, धरती है हम सब की एक, आसमान हम सब का एक, सूरज है हम सब का एक, चंदा है हम सब का एक, पानी है हम सब का एक, और पवन है सबकी एक, हैं दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता के बारे में जानते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि का मानना है कि इस दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं, ठीक है। उनका खान पान अलग अलग है, उनका रहन सहन भी अलग है, उनका पहनावा, उनकी ड्रेसेस भी अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक है। क्यों? क्योंकि हम सब इस धरती पर रहते हैं, है कि नहीं। आप भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, बाकी सारी दुनिया वाले भी कहाँ रहते हैं, हम धरती पर ही रहते हैं ना। सबकी एक ही दुनिया है, हम इसी दुनिया में रहते हैं। तो कवि का कहना है कि धरती है हम सब की एक। ये जो धरती है, ये जो जमीन है, वो हम सब की है। आपकी भी है, मेरी भी है, और हम सब की है। आसमान हम सब का एक, आसमान भी, हम सब एक आसमान के नीचे रहते हैं। कहते हैं ना कि हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, यानी कि छत किसको कहा है? आसमान को। आसमान हम सब का एक, आसमान भी हम सब का एक है। सूरज है हम सब का एक। इसी तरह से, जिस तरह से आसमान हम सब का एक है, उसी तरह से सूरज भी हम सब का एक है, ठीक है। क्योंकि जब दिन की शुरुआत होती है, जब सूरज उगता है, तो सूरज की रोशनी हम सब पर पड़ती है, ठीक है। सूरज कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। ना वो किसी जात पात को मानता है, ना कभी किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करता है। सूरज की रोशनी हम सब पर पड़ती है, सूरज हम सबको गर्मी देती है। इसलिए कहते हैं कि सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक। शाम होते ही, रात होते ही आपने देखा कि चांद निकलता है, तो चांद भी क्या है? हम सबका है, एक ही है चांद। चांद हर देश का अपना अपना नहीं है, हर देश में एक एक चांद नहीं उगता है, ठीक है। चांद एक ही है। पानी है हम सबका एक। इसी तरह से, जिस तरह से आसमान, सूरज, चांद हम सबका एक ही है, उसी तरह से पानी भी हम सबका एक है ना। हम पानी से ही प्यास बुझाते हैं, ठीक है। अगर आज हमारी धरती हरी भरी है, ठीक है, बहुत हरियाली है अगर हमारी धरती पर, तो वो किसकी वजह से है? पानी की वजह से है कि नहीं है? पानी है तभी तो धरती हरी भरी है। और पवन है सबकी एक। पवन, ये नया शब्द है आपके लिए, ठीक है। बाकी तो आप सबको पता है। आसमान, आप सबको पता है, ये आसमान का मतलब स्काई होता है। सूरज सन को कहते हैं, चंदा मामा को या चांद को, पानी जो हम रोज पीते हैं, है ना। पवन, ये जो शब्द है ये आपके लिए नया शब्द है। इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग है हवा, है ना। और पवन है सबकी एक। इसी तरह से हवा भी हम सबकी एक है। पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक। जिस तरह से धरती, आसमान, सूरज, चंदा, ये सब एक ही है, हम सब की एक ही है, उसी तरह से पानी भी हम सब का एक ही है। पानी है
तभी तो हमारा जीवन है। ठीक है, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, इंसान रहते हैं, सब अपनी प्यास किससे बुझाते हैं? पानी से ही बुझाते हैं ना। पानी है हम सबका एक, हम उसी पानी को अपनी प्यास बुझाते हैं, हम जीवित रहते हैं। पानी है तभी तो हमारी धरती इतनी हरी भरी है। और पवन है सबकी एक। और हवा, पवन का मीनिंग है हवा। ये जो शब्द है ये आपके लिए नया शब्द है, नया वर्ड है ये। इसका मीनिंग समझ लीजिए। पवन का अर्थ होता है, मीनिंग है हवा, और पवन है सबकी एक, हम सबकी हवा भी एक ही है। हैं दुनिया में लोग अनेक, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, है ना। इस दुनिया में जितने भी देश है, सब जगह कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन सबकी दुनिया कितनी है? एक ही है। बेशक इस धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब की दुनिया कितनी है? एक ही है। इस कविता को लिखने वाले द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। कविता को लिखने वाले को कवि कहते हैं। कवि का नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हम सब एक है। ठीक है, हम सब क्या है? एक है। आइए इसके शब्द अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग को आपने अच्छे से समझना है। शब्द, वर्ड, अर्थ यानी मीनिंग। धरती, धरती का अर्थ है, मीनिंग है धरा या भूमि या जमीन। आप जमीन भी कह सकते हैं। जमीन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर जमीन कहेंगे तो। ठीक है, धरती मानी जमीन या धरा। पवन, हवा। चंदा, चंद्रमा। पानी, जल, पानी को जल भी कहते हैं ना। सूरज, सूर्य। आसमान, आकाश। दुनिया, संसार। ये सारे वर्ड मीनिंग आपने अच्छे से इनके मीनिंग को समझना है और याद कर लेना है। ठीक है बच्चों।